ऐसा लग रहा है कि सलूम्बर के चुनाव में फिल्मी किरदारों का लगातार जिक्र बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव के बाद उदयपुर सांसद जहां मोगेम्बो को याद करते दिखाई दिए, तो आज बारी जितेश कटारा की है। जी हां, वही जितेश कटारा जिन्होंने सलूम्बर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दी। अभी तक भी विवादों को वहां दौर भी जारी है, रिकाउंटिंग की मांग जारी है, मगर इस बीच जितेश कटारा एक पोस्ट करते हैं, उसमें भी कुछ फिल्मी किरदारों के नाम हैं। जो एक बहुत लोकप्रिय फिल्म आई थी बाहुबली, वहां से कुछ ऐसा लगता है कि कोई न कोई पटकथा वो लेकर आए हैं और उनका कहना है कि राज सिंहासन तो भल्लाल देव को भी मिल गया था, मगर जनता के दिलों में बाहुबली ही बसता है। देवतुल्य जनता के दिल में आज भी बाहुबली है। और ये जो लाइनें लिखी हैं, अगर इस फिल्म से तुलना की जाए तो उस फिल्म में होता यूं है कि जिन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई भल्लाल देव, वो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, मगर बाहुबली लोगों के बीच में राज सिंहासन से दूर होते हुए भी लोगों के बीच में लोकप्रिय रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं और लोगों के मन में उनके प्रति अच्छे भाव होते हैं। मगर यहाँ जो पोस्ट की है वो किस परिप्रेक्ष्य में की है? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधा है कि आप लोगों ने को पद तो मिल गया है, विधायक तो बन गए हैं, मगर लोगों के दिलों में भी तो अभी भी जितेश कटारा बैठा है। जितेश कटारा लोगों के लिए जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश जितेश कटारा इन शब्दों के साथ कर रहे हैं, अगर राजनीतिक मायनों में देखें तो। मगर जिस प्रकार से वार प्रहार के दौर में अब जितेश कटारा भी बड़े तीखे शब्दों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो उसके भी अलग मायने निकलते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शांता देवी मीणा आखिरी दौर में चुनाव जीत जाती है, उसके बाद से ही लगातार भारत आदिवासी पार्टी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। उसके तमाम नेता कह रहे हैं कि इसकी पुनः गणना की जाए। उसमें जितेश कटारा का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जो वो कहते दिखाई देते हैं कि मैंने रिकाउंटिंग के लिए मांग भी की थी, मगर मेरी मांग को अनसुना कर दिया, यहाँ पर मेरी बात को नहीं सुना गया। इस प्रकार के गंभीर आरोप वो लगाते दिखाई देते हैं। तब से लेकर अब तक फिर ये इंतजार किया जा रहा था कि जितेश कटारा का अब क्या रुख होगा, अब वो क्या बात कहेंगे। तो हम तमाम लोग ये इंतजार कर रहे थे कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला जाएगा, कहीं कुछ और आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई देंगे। मगर इस बार उन्होंने किसी भी राजनीतिक भाषा की बजाय फिल्मी किरदारों के साथ, उनकी पंक्तियों के साथ अपनी बात रखी है और बड़े स्पष्ट तौर पर वो इस पोस्ट के माध्यम से कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब, राज सिंहासन तो भल्लाल देव को भी मिल गया। यहाँ भल्लाल देव की तुलना वो राजनीतिक मायनों में देखें तो भाजपा से करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही कहते हैं कि देवतुल्य जनता के दिलों में तो अभी भी बाहुबली बसता है। कहीं ना कहीं अपने आप को बाहुबली के तौर पर वो इस पूरी पोस्ट में दिखाते नजर आ रहे हैं। तो ये जो फिल्मी लड़ाई है, जो सांसद मोगेम्बो को याद कर रहे थे, इधर जितेश कटारा भल्लाल देव और बाहुबली को याद कर रहे हैं, ये लड़ाई भी इस स्वरूप में कितनी आगे बढ़ती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोगों को हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए करना सिर्फ ये है कि राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।